परदेस मेरी लाडो। रे दीदी जी, कितनी देर और लगेगी उनको आने में? बस ये बात ही होगी। लो, नाम लिया और आगे। अरे तू आजा, कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे वाह, आज तो आप लोगों का समय से पहले ही आना हो गया। दीदी, वक्त से पहले आने की बात ही मत करो। हमारा बस चलता तो रात भर इधर ही बैठती। अब तो पढ़ लिख के आगे बढ़ना है बस। बहुत अच्छी बात है। अगर इसी तरह लगन रही ना तो आपके सपने पूरे बहुत जल्दी होंगे। चलिए चौक निकाल लीजिए। रे सरिता, उठ, चल मेरे साथ। कसम थका रहा है काम तय और घर में कबूतर उड़े फिरे हैं। खाना देने के अपने बाप को छोड़ के आई थी पाछे। पका के तो आई सुना, खुद लेके खा ले। इब्बे ना आ पाऊं मैं। रे तेवर तो देखो इसके। मैं भूखा हूं और यहाँ चली से पढ़ लिख के डॉक्टर बनने। बनाऊं तने डॉक्टर। ज्यादा 3-5 ना कर, चल उठ। मन ने खाना बना दिया से। इब तेरे ते अपने हाथों लिया ना जा सकता तो मैं कुछ ना कर सकती। मन ने पढ़ाई करनी से इब्बे ना आ पाऊं मैं। देखिए, माफी चाहती हूँ आप लोगों के बीच में बोल रही हूँ, लेकिन आपकी बीवी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी। आप जाइए यहाँ से, वो अभी नहीं आएगी। ओ मैडम, यो मर्द और लुगाई का आपसी मामला है। तने कोई जरूरत ना है बीच में चूक चपड़ करन के। तू चालू चल घर, चल देख। छोड़ मन्ने। चल घर के घसीट के लेके जाऊं तूने। एक बार कह दिया कि ना आ पाऊं तो ना आ पाऊं मैं। प्रताप सिंह, छोड़ उसके हाथ पर हो। अब तो हाथ लगा के दिखला, रह ना पाएगा कस्बे में। क्या क्या डाला है इसमें? वही जो रोज डालती हूँ। नहीं, मुझे तो कुछ अलग लग रहा है। मुझे तो लग रहा है मेरी दी ने इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है। नहीं, कुछ नहीं। क्या नहीं, मेरा मतलब है मुझे लगा इसमें तुमने अपना थोड़ा सा प्यार मिक्स कर दिया हो। हाँ, बोलो ना। चुप रहेगी तू? अच्छा पापा चुप रहती हो। अरे ये सब छोड़ो, आई प्रॉमिस किसी को नहीं बताऊंगी, टॉप सीक्रेट। तुम्हारे दिल में इसके लिए कुछ कुछ है? पागल हो गई। अरे बोलो ना। थोड़ा सा कुछ। दिमाग खराब हो गया तेरा। चल दाल साफ कर। अरे दीदी, इतना सा कुछ, इतना सा कुछ, इतना सा, इतना सा। अगर अब तू चुप नहीं हुई ना, थप्पड़ मारूंगी तुझे। नहीं नहीं, इसमें थप्पड़ मारने की क्या जरूरत है, चुप हो जाती हूँ यार। और वैसे भी अच्छा ही है, पापा हॉस्पिटल गए हैं। हमें, मेरा मतलब है दोनों को आराम से बैठकर। फेदी, बहुत बोलने लगी है तू। और आज तेरी ये दाल बनने वाली है या नहीं? अरे मेरा तो सब कुछ बन जाएगा, तुम अपना बनाओ ना कुछ। लो टीवी बज गई। चल देख कौन आया। नहीं, मैं क्यों जाऊं? तुम्हारा दोस्त है, तुम जाओ। तू ना सुधरेगी नहीं। आराम से जाना।
हाय। हाय। आई लव यू सिया। क्या? हाँ सिया, मैं तुमसे सचमुच बहुत प्यार करता हूं। जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारा चेहरा मेरी नजरों के सामने से हटता ही नहीं। सोते जागते उठते बैठते सिर्फ तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूं। यहां तक कि हर खूबसूरत चीज में तुम्हारी ही सूरत ढूंढने की कोशिश करता हूं। डरता था कि तुम मेरा विश्वास करोगी या नहीं, इसलिए आज तक चुप था। लेकिन आज बहुत हिम्मत जुटाकर मैं यहां आया हूं, तुमसे सिर्फ ये कहने की आई रियली लव यू। आई रियली लव यू सिया। डर गई थी ना? पकड़ो पकड़ो। डर गई थी ना? सच सच बताना, डर गई थी ना? अरे तुम्हारा चेहरा देखने जैसा था। अरे बाबा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। एक्चुअली मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम जैसी लड़ाकू शेरनी, बहादुर लड़की दिल के मामले में कितना दमखम रखती है। मैं 2 मिनट और एक्टिंग करता ना तो तुम तो सीधा कोमा में चली जाती। वैसे तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जैसी लड़की का मुझ जैसे लड़के के साथ कनेक्शन तो बैठ ही नहीं सकता। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब बहादुर, बोल्ड सी। ना बाबा ना, मुझे तो बहुत डर लगता है। कहीं तुम गलती से सपनों में भी आ गई ना तो डर के खड़ा हो जाऊंगा मैं। अरे गुस्सा तो हमेशा तुम्हारी नाक पर होता है। धीरे बोलो, वैदे घर पर है। आओ अंदर आओ। तुम आराम से यहाँ बैठो, मैं अभी आई। ठीक है। कहाँ गई? माय डियर स्टीव, डिस्पेंसरी में एक पेशेंट आया है। दयाराम काका वहाँ अकेले हैं, इसलिए मैं पीछे वाले दरवाजे से डिस्पेंसरी जा रही हूँ। जल्दी वापस आ जाऊंगी। और एक बात दी, मैं जानती हूँ कि चीची के लिए तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो ऐसे ही तुम्हें चिढ़ा रही थी। पर दी, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक अच्छी मुलाकात एक अच्छी दोस्ती में बदल सकती है, और एक खूबसूरत दोस्ती एक खूबसूरत रिश्ते को जन्म दे सकती है। इसलिए मैं तुम्हारी इस मुलाकात में कोई खलल नहीं डालना चाहती। एक दूसरे से जी भर के बातें कीजिए, एक दूसरे को जानिए, अपने हाथ से बने स्वादिष्ट खाने के साथ। योर स्वीट सिस्टर वैदेही। एकदम पागल है ये लोग। सिया, ये तुम्हारी माँ है ना? हाँ। पर अब ये हमारे बीच नहीं है। जब मैं 13 साल की थी ना, तब ये हमें छोड़कर चली गई। हमारे बारे में तो बहुत कुछ जानते हो, पर मैं तो अब तक तुम्हारा असली नाम भी नहीं जानती। अब तो बताओ अपने बारे में, तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन। पर हाँ, सबसे पहले अपना असली नाम।
13 साल की थी जब तुमने अपनी माँ को खो दिया, और मैं 14 साल का जब मैंने अपने पिता को। पिताजी जब तक जिंदा थे जिंदगी बड़ी स्मूथ चल रही थी। उनके चले जाने के बाद चाचा जी ने पूरे कारोबार पर कब्जा कर लिया और मुझे, मेरी मां को घर से निकाल दिया। मेरी मां ने बहुत तकलीफों का सामना किया। हर पल एक लड़ाई लड़ती वो। लोगों के घर में नौकरानी का काम कर 2 वक्त की रोटी ला पाती, सिर्फ मेरे लिए। मैं एक कामयाब इंसान बनूं, ये सपना था उसका। मैं अपनी मां का सपना पूरा करना चाहता था। ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली। पढ़ाई पूरी करने के बाद मुझे वहां न्यूज मैगजीन में रिपोर्टर की नौकरी भी मिली। अफसोस, किस्मत कुछ और ही खेल खेल रही थी। घर पहुंचा तो मेरी मां मेरे इंतजार में दरवाजे पर नहीं थी, जा चुकी थी मुझे छोड़कर। अफसोस तो इस बात का है कि वो तो बेचारी अपना सपना पूरा होते देख ही नहीं पाई। अरे सिया, तुम तो रो रही हो। अरे पगली, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ये सब नाटक था। हाँ, ये सच है कि मेरे पिताजी को मैंने 14 साल की उम्र में खो दिया था, लेकिन ये बाकी सब नहीं। मेरी माँ ने मुझे बड़े आराम से बड़ा किया, और वो चीची, फिर कभी रिश्तों की इस तरह मजाक मत उड़ाना। तुम्हें शायद रिश्तों की अहमियत का एहसास ही नहीं है। तुमने कभी ये एहसास किया ही नहीं। पर एक बात जान लो, ये रिश्ते हमारी जिंदगी का अस्तित्व है। सिया, आई एम सॉरी। सिया, मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना बुरा लग जाएगा। तुम तो जानती हो मैं थोड़ा सा पागल हूं। देखो, ऐसा नहीं कि मुझे रिश्तों का एहसास नहीं है। हाँ, तुमसे थोड़ा कम होगा, लेकिन इनकी अहमियत समझता हूं मैं। फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो। I'm really sorry, सिया। I'm really sorry। पहले ही बहुत आंसू बहा चुकी हो, और मत बहाओ। और बहाओगे तो यहां पानी भर जाएगा, और फिर हमें तैरते तैरते खाना खाना पड़ेगा। ये लो, आंसू पोंछ लो। लो, आंसू पोंछ लो अपने।
ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ बैठकर तुम्हें घूरने में कोई तकलीफ है, लेकिन मेरे पेट में जो चूहे दौड़ रहे हैं, क्या क्या करूं? बहुत भूख लगी है। ठीक है, तुम डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठो, मैं अभी खाना लगा देती। ऑफ कोर्स, चलो। हुक्म की तामील हो। अंकल, आसपास जंगल है, कभी तो कोई जानवर घुसा होगा ना अंदर? ना बेटा, मेरी जानकारी में तो ना आया। ओह, अच्छा अब देर हो रही है, घर नहीं जाना के? नो नो अंकल, घर पर बैठे बैठे ना बहुत बोर हो जाती हूँ, इसलिए तो यहाँ पर आ गई। कुछ और बातें करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आपकी कोई बेटी है क्या? ना बेटी तो ना है, पर जो भगवान दे और मेरे से मेरी मर्जी पूछे तो मैं कह दूंगा कि इस वैदे ही जैसी दे दो। हाउ स्वीट अंकल। और बेटा, कितने बेटे हैं आपके? एक भी ना है। अरे जब शादी हुई नहीं तो बच्चे कितने आ जाएंगे? व्हाट? आपने अब तक शादी नहीं की? क्यों अंकल? अरे बेटा, इस वीरपुर के कारनामों के ढोल दूर तक बाजे हैं। कोई कम ही दे अपनी छोरी यहाँ शादी के लिए, और मैं कोई केला ना हूँ। 10 छड़े घूमे हैं वीरपुर में। लिया। ओह, ये बात है। वैदेही तुम? ओह पापा। बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा, मैं घर पे बहुत बोर हो रही थी ना, इसलिए मैंने इसीलिए मेरा हाल चाल पूछने के लिए यहाँ चली आई है मैं, राइट? राइट। बेटा मेरा भी काम हो गया है, चलो उसके बाद घर चलते हैं। ओह नो, घर पे तो वो टी और चीची। चलो बेटा। क्या? नो 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 पापा, मैं घर पे नहीं जाऊंगी। घर पर बोर होने से बचने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, और आप मुझे घसीटकर फिर से घर ले जा रहे हैं। नो वे, मैं यहाँ पर ही रहूंगी बस। बेटा घर पर सिया अकेली होगी। पापा प्लीज थोड़ी देर। ठीक है, वैसे भी तो कौन सी हमारी बात मानने वाली। दयाराम जी, आप हमें उन दवाइयों की लिस्ट लिखवा दीजिए जो हमें शहर से लानी है। ओह यस, मैं लिख देती हूँ। वैसे भी आपको अपनी हैंडराइटिंग तो समझ नहीं आती। यस, मैं लिख दूँ? ठीक है, तुम लिख लो। सिया, अगर मुझे पता होता कि तुम घर पर अकेली हो तो शायद मैं कभी आता ही नहीं। क्यों? क्यों? सिया, हम जैसे लोगों के लिए हमारी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। लोग अगर देख लेते तो क्या कहते? एक अकेली लड़की के घर पर चीची? छी छी, मेरी इज्जत पर दाग लग जाता। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता मैं। और जिसकी इज्जत पर दाग लगा हो उसे इस समाज में अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा, बकवास खत्म हो गई हो तो खाना खाओ। वाह, अति स्वादिष्ट। ऐसे लगा जैसे कश्मीर से आती ठंडी हवा पेट में सुकून पहुंचा रही हो। वाह। वैदे ही आएगी तो उस तक ये तारीफ पहुंचा दूंगी। ये उसने बनाया, मैंने ये सब्जी बनाई। ये वाली? तो वो भी ट्राई कर लेते। अरे ये एवे मतलब इतनी मेहनत कर बनाओ। हो। रिलैक्स मिस तीसमार का, अच्छी है, बहुत अच्छी है। कुछ तो बात है इसमें। लवली, डिलीशियस।